वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान खान है। आज हम एनपीडी के ऊपर बात करेंगे, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के। मेरे नज़दीक जो सब तीन उसके जो ट्रेड्स हैं ना, मोस्ट इरिटेटिंग, ठीक है। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा उनके मतलब लिखा गया हुआ है, पर मेरे नज़दीक जो बहुत कॉमनली नज़र आते हैं हर नार्सिसिस्ट के अंदर, तो उनके ऊपर बात करूँगा। सबसे पहला जो है ना, ठीक है, वो ये कि कहते हैं ये मलाइनेंट होते हैं बहुत ज़्यादा। इनको पल्ले तो जैसे पंजाबी में कहते हैं पल्ले तो कख नहीं होता, पर ये कि इनको ना दूसरे को मलाइन करके अपने आप को ऊपर खड़ा करना ना बड़ा पसंद है, ठीक है। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर तो आपके पेरेंट्स में से कोई नार्सिसिस्ट है तो वो आपको कोई आया गया होगा उसके सामने जलील कर देना, ठीक है, आपकी तजलील करके वो अपना बड़ापन बेसिकली दिखाने की कोशिश की जा रही होती है। उनको ये भी नहीं पता कि अपनी औलाद की तजलील कर रहे हो आप। इसी तरह अगर आपके हस्बैंड है या मतलब स्पाउस हैं, वो दूसरों के सामने आपकी तजलील करके, ठीक है, आपको मलाइन करके अपने आप को ऊपर जो है ना खड़ा करना, ये बड़ा जो है ना ये बड़ा कॉमन इन लोगों के अंदर होता है। और अगेन अपने पास कुछ होता नहीं है तो ये जो है ये अपनी जो है ना वो धौंस के लिए कि मैं जो सुपेरियर हूँ, ये बंदा जो है ना मेरे अंदर, तो ये इस तरह अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करते हैं। आपका अगर कोई दोस्त है जो कि नार्सिसिस्ट है, वो उसकी कोशिश ये होगी कि वो आपको बाकी गैदरिंग के सामने मलाइन करे, आपको डीग्रेड करे, ताकि वो अपना आप थोड़ा सा ऊपर करके। ये सबसे घटिया आप कह सकते हो कि इन लोगों के अंदर एक हरकत होती है और इंतहाई इरिटेटिंग होती है ये, ठीक है। मतलब आप इन लोगों को किसी के सामने लेके नहीं जा सकते अगर आप ये बहुत करीबी हैं तो, क्योंकि आपको पता है इन दी एंड आपकी अपनी ही तजलील होनी है इसके अंदर। तो मलाइनेंट होते हैं ये बहुत ज़्यादा, आपको मलाइन करने को, और इनके लिए ये ज़रूरी भी नहीं होता कि ये कहते हैं किसी के सामने करें। लाइक अगर आपके पेरेंट्स हैं या आपके इस तरह, वो आपको कोई नहीं बैठा हुआ तो वो हर टाइम आपको डिग्रेड करेंगे। अगर आपने किसी कोई काम, आपको ये भी कहेंगे कि यार तेरे को कुछ नहीं होना, तू फजूल आदमी है, तू फलां करना, आपको हर वक्त जो है ना मलाइन करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक इनकी सबसे घटिया जो है ना आप कह लो साइन है या ट्रेट है नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो शिकार होते हैं उन लोगों के अंदर। अब इनका किया क्या जा सकता है वो बाद में बात करेंगे। दूसरी चीज़, ब्रैगर्स, ये बहुत बड़े छड्डू होते हैं ठीक है। ये इतना ज़्यादा मतलब ऊंचा करके बयान करते हैं मामूली सी चीज़ों को, और समटाइम्स तो वो चीज़ें हैपन भी नहीं, मतलब हुई भी नहीं होती हैं, जिसको ये बयान कर करके बता रहे होते हैं कि मतलब मैंने जो है ना कितने बब्बर शेर जाके मार दिए हैं और पता नहीं क्या कुछ कर दिया है, ठीक है। तो आप अगर कोई फीमेल्स में से उनको लगेगा जैसे पता नहीं पूरी दुनिया के जो है ना मैंने खूबसूरती मेरे पास ही थी और मेरे पीछे लोग मर रहे थे, ये है वो है, अजीबो गरीब किस्म की छोड़ियाँ, ठीक है। अब हाँ, बाद में जाके आप इसको कहते हैं एज अ फन इंजॉय कर सकते हो, बट समटाइम्स ऑन अ मोमेंट जब वो इतना बढ़ा चढ़ा के हर चीज़ को जब पेश कर रहे होते हैं, इट्स क्वाइट इरिटेटिंग, ठीक है। और मतलब उसके अंदर बेसिकली इनका क्या होता है, उनको लग रहा होता है कि वो अपनी बात में बड़ा वज़न डाल रहे हैं, और अगेन उनका पर्पज़ यही होता है कि उन्होंने अपने आप को सुपीरियर ज़ाहिर करना है इन सारी चीज़ों के आगे। और वो समटाइम्स वो छोड़ने के अंदर वो वो किसी से कहते हैं ना साइंस का ख्याल रखेंगे ना फिज़िक्स का ख्याल रखेंगे, सब कुछ तोड़ फोड़ के रख देंगे। तो आई वुड लव, मेरे पास बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होती हैं कहते हैं जो नार्सिस या ब्रैगर्स की, बट कहते हैं आप लोगों के पास अगर कोई मज़े की हो तो आप मुझे ज़रूर शेयर कर सकते हैं, आई वुड लव टू हेयर। और जिसको मेरे से सुननी होंगे मैं भी सुना दूँगा। खैर, फन अपार्ट, बट समटाइम्स इट्स क्वाइट इरिटेटिंग,
और आपको समझ नहीं आती कि अरे क्या अब इस बंदे का क्या किया जाए या इस बंदी का क्या किया जाए, और वो बस मुसलसल छोड़ते जा रहे होते हैं ब्रेकिंग करते जा रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो तीसरी है ना, ठीक है, वो बड़ी कॉमन सी है। इनको ये गुमान है यूनिकनेस का। इनको लगता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ हम खास हैं, ठीक है। सारी दुनिया ही नहीं, सारी कायनात सिर्फ हमारे इर्द गिर्द ही घूम रही है, हम इतने यूनिक हैं, ठीक है। और वो जिस तरह हम बोलते नहीं, एक तो था ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक अब अमेरिकन के अंदर होता है वो, जिस तरह एक तो तरह कि वाइट सुपरमेसी होती है, इस तरह ही है उनको ना, वो अपने आप को सुपर स्पीशीज समझते हैं, ठीक है। और आप उनको कभी जाके देखो, इतने बढंगे किस्म के वो लोग होते हैं, इतने इतने तोंदे निकलियाँ अजीबो गरीब से, बट दे फील कि वो सुपर स्पीशी हैं, और मतलब उनका हक है कि मतलब वो ये है ना हुक्मरानी करें, और मतलब जो है ना बाकी दुनिया जाए भाड़ में। तो इन लोगों का भी यही ख्याल है कि दे आर सुपर स्पीशी। इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो जो है ना सिर्फ यूज़ करने के लिए हैं, और वो जब तक और इर्द गिर्द के लोगों का सिर्फ एक ही काम है, और वो ये है कि ये लोग मेरी पूजा करें, क्योंकि मैं इतना यूनिक हूँ, इतना ख़ास हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर ही वो कहते हैं अजीबो गरीब से एक पर्सनैलिटी नमूना। अब देखो अपने अंदर तो वो सब कुछ ये कर रहा है, हमारे लिए तो वो एक नमूना सा ही होता है इंसान, ठीक है। बट वो इतना इरिटेटिंग हो जाता है कि उसकी जो प्रेजेंस होती है ना उस बंदे की, ठीक है, जो अपने आपको आपके जैसा समझ ही नहीं रहा, उसको लग रहा है कि आप लोग बड़े छोटे छोटे से मूली से लोग, और वो जो है ना कोई खुदा की तरफ से बड़ा स्पेशल उतर के आया है। देखिए, हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं नरगसियत होती ज़रूर। मैं इसको, जब ये डिसऑर्डर नहीं होता, अब हल्की फुल्की मैं अपनी बात करता हूँ, ठीक है, मैं किसी और की बात नहीं करता। अपनी टीन एज में मुझे बड़ा गुमान था मैं बड़ा कोई ना हसीन जमील सा आदमी हूँ, ठीक है, और मुझे लगता था मैं कहीं पे भी जाता हूँ ना बस सब लोग मुझे ही देख रहे होंगे यहाँ पे बैठे। आहिस्ता आहिस्ता समझ आई कि मैं कितनी गलत फहमी का शिकार था। इंसान की अपनी ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी गुजारा, किसी को लुटनी वजह कि मुझे बैठ के देखता रहे। तो इसी तरह ही मैं आजकल कई टीनेजर्स से जब बात करता हूँ, उनको भी समटाइम्स इस तरह के गुमान होते हैं कि बस जो है ना इर्द गिर्द के लोग उनके पीछे शुदाई हुए हैं, और बस उनके इर्द गिर्द ही सब कुछ फिर रहा है। तो होता है एक एज होती है, आहिस्ता आहिस्ता बंदे को समझ आती है। मुझे लगता था कि मैं सिंगर बहुत अच्छा हूँ, और मैं क्या सिंगिंग करता भी था सब कुछ। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने बैठ के अपनी आवाज़ पे गौर करना शुरू किया, सुन के रिकॉर्ड कर, मैं यार ये तो बड़ा फजूल सा काम है, बड़ी बकवास सी सिंगिंग है मेरी। आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो गया। बट अगर आपको, आप एक बेहुदा से सिंगर हो, आप कहते हैं आपको नहीं पता, और मैं आपको कई हैं, मतलब मेरे आगे दोस्त के एक दोस्त हैं, वो रिकॉर्डिंग कर करके रात को मेरे दोस्त को भेज रहे होते हैं गाने गा गा के, और वो जब आके मुझे सुनाते हैं, वो कहते हैं यार ये किस तरह इस बंदे को लगता है ये सिंगर है, और उसको लगता है कि वो नुसरत अली खान है, और इतना घटिया आवाज़ और इतनी घटिया सिंगिंग है उस बंदे की। बट वो मेरे दोस्त को जो है वो गा गा के पूरी पूरी रात को बेचता रहता है कि हाँ भाई ये देखो गाना कैसा मैंने ज़बरदस्त गा दिया। तो इन लोगों के अंदर ये बड़ी गलत फहमी आ जाती है कि ये बड़े ही कोई यूनिक है, और बड़े ही कोई हर मामले में जो है ना बस ये महान लोग हैं। एंड दिस इज़ इरिटेटिंग, वेरी वेरी इरिटेटिंग, ठीक है। अच्छा, अब इन लोगों के मामले स्पेसिफिकली इन 3 ट्रेड्स जिनकी मैंने आज बात की है, इनको हम काउंटर किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अब पहली बात जो मलाइन करने के ऊपर है, उसके ऊपर तो आप हमेशा एक चीज़ याद रखें, कोई जी शऊर जिसके पास थोड़ी सी भी अकल है, ठीक है, बल्कि जिसके पास नहीं भी है, कोई हल्की सी कॉमन सेंस भी है, ठीक है, आप कभी नोट करिएगा कि इर्द गिर्द के लोग जिनके सामने वो आपको मलाइन कर रहे होते हैं ना, वो उसकी उस हरकत को अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते, बल्कि उनको वो अपना आप एक्सपोज कर रहे होते हैं।
आपकी कोई तजलील नहीं हो रही होती, हालांकि हमें लग रहा होता है, हम इरिटेट भी हो रहे होते हैं और हमें लगता है यार इस बंदा ख्याल भी नहीं कर रहा कि वो कहाँ पे बैठा है यार, किसी के सामने तो ना इस तरह क्यों करे। बट ट्रस्ट में वो जो नार्सिस्ट आदमी है, ये नार्सिस्ट औरत है, वो अपने आप को एक्सपोज कर रही है उनके सामने। नहीं यार, इसको अपने बच्चों से बात करने का नहीं पता, या कहेंगे यार इसको अपनी बीवी से बात करने का नहीं पता है, या कहेंगे यार इस बीवी को अपने हस्बैंड से बात करने का नहीं पता, ठीक है, किसी से भी। और वो जो जिसके सामने वो अपने आप को बड़ा सुपीरियर जाहिर करने के लिए आपको मिलाइन कर रहे हैं, उसके सामने वो अपने आप को ही नीचे गिरा रहे होते हैं। अब गौर करने वाली बात ये है, सुनने वाला ठीक है और जिसको जलील किया जा रहा है, जब दोनों को पता है कि यार ये बंदा जो है ना ये खुद एक उल्लू का पट्टा है या उल्लू की पट्टी है जो भी है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है वो पॉइंट जाहिर हो रहा है दूसरों के सामने। तो इसको जाहिर है, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि फील्स लाइक दे आर नो वन, उनकी कोई ख़ास औकात नहीं होनी चाहिए आपकी लाइफ में। आई नो कई दफ़ा बहुत करीबी आपके रिश्ते हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स में से कोई हो सकता है, सिबलिंग्स में से कोई हो सकता है, स्पाउस हो सकता है, कुछ भी, बट ट्रस्ट में नार्सिसिस्ट लोगों का यही इलाज है कि उनको औकात ही न दी जाए। उनको फीड करते हैं आपके इमोशंस के साथ, आपके रिएक्शंस के साथ, यार ठीक है यार जा लगा रहा है, और ट्रस्ट में इसी के अंदर वो खुद ब खुद एक्सपोज हो रहे होते हैं। तो इस चीज़ को देखो, हम समटाइम्स अगर बाहर स्टॉर्म आया हुआ या समटाइम्स आप किसी बड़ी मुश्किल जगह पे है ना, तो आपको उस चीज़ से बचना है। अब हम अक्सर यहाँ पे ड्राइव करते हैं ना, यहाँ पे हमारे इधर शहर में ड्राइविंग का बड़ा बुरा हाल है। आपको पता है सब बुल्लू के पट्टे फिर रहे हैं, सब के सब बुल्लू के पट्टे फिर रहे हैं जो ड्राइविंग कर रहे हैं। आपने अपना आप खुद ही बचाना है। तो इस तरह ही जब आपको पता है कि अगला बंदा तो ठीक नहीं है, तो आप छोड़ दो, वो बंदा ठीक हो सकता है जो नार्सिसिस्ट है। तो आपने अपने आप को जो है ना उसके मुताबिक ढालना है कि यार ठीक है यार तो उल्लू का कान है, मैंने इसको क्या सीरियस लेना, ठीक है यार लगा रहा है, तू लगा रहा है। इनके जलील करने से आप जलील नहीं हो सकते, ठीक है। दूसरा वो होते हैं ब्रैगर्स, बहुत बड़े, हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश करना। इस पर ना एक छोटी सी कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि वो ना एक गांव के अंदर ना एक बुद्धू होता है, तो बड़ा मशहूर होता है कि बड़ा बुद्धू आदमी है, बड़ा बुद्धू आदमी है। एक दिन ना वो एक फ़कीर उस गांव से गुजर रहा होता है, दरवेश, वो बुद्धू जो है ना उसके पास जाता है। वो कहता है यार हर बंदा मुझे जो है ना बुद्धू समझता है, बेवकूफ़ समझता है, क्या करूँ मैं चाहता हूँ यार मुझे भी लोग कोई किसी खाते में लिखें। तो उसने ना एक कहा कि बड़ा ये आसान सा काम है। उसने कहा तू एक काम किया अगर तू जो भी कोई बात करे ना कि यार ये मैंने घास उगाई है, ये बड़ी इस तरह है, यार मैंने इस तरह कर दिया, कोई इस तरह है, कुछ भी हो रहा हो, तूने बस एक ही चीज़ बोलनी है, अच्छा तो फिर क्या है, इसमें ऐसी क्या खास बात है। कुछ भी हो जाए इस जिंदगी के अंदर, कोई कुछ कर रहा है, कुछ बता रहा है, इसमें कौन सी ऐसी खास बात है। हाँ यार ये तो बड़ा आसान काम है। उसने ये करना शुरू कर दिया। लो वो साल बाद जब वापस आया है तो वो जो बुद्धू था उस पूरे गांव का सबसे इंटेलिजेंट आदमी समझा जाने लगा। उसने आके पूछा भाई साहब आजकल वो किसी बंदों ने खुद आके बताना शुरू कर दिया दरवेश को कि यार वो जो बुद्धू था वो तो अब फिलोसफर है बड़ा बड़ा यहाँ पे, और करना क्या है उसने। अच्छा इसमें कौन सी ऐसी बात। पॉइंट इज इस दुनिया के अंदर या सब कुछ खास है या सब कुछ बकवास है, आप इसके बीच में नहीं रह सकते। जिंदगी गुजारने का एक, इन दोनों में से एक ही तरीका है, या सब कुछ खास है या सब कुछ बकवास है, ठीक है। इसको मैं किसी दिन एक्सप्लेन, किसी को चाहिए होगा तो मैं से बात कर ले, मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि मेरे से एक्चुअली जिनको समझ आना होगा वो समझ जाएंगे, तो नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, इस बात को। बट पॉइंट इज आप जिस तरह ये ब्लैगर्स होते हैं इनको काउंटर करने का एक ही तरीका है, ठीक है। हम समटाइम्स क्या करते हैं, हमें लगता है कि यार ये लोग, हम इनको इज्जत देंगे, हम इनको जो है ना मतलब प्यार से हम इनको अप्रिशिएट करेंगे तो शायद इनका हमारे साथ बिहेवियर ठीक हो जाए, और हम अक्सर ये गलती कर जाते हैं।
और हम करते क्या हैं, हम कहते हैं वाह वाह वाह, वो कोई छड्डी मार देंगे, कोई ब्रैगिंग कर देंगे, कुछ भी इस तरह की वो करते जाएंगे ना, और हम कहेंगे वो वाह वाकई। हमें होता है कि यार हमने इनको अप्रिशिएट किया है, तो ये भी ट्रस्ट में इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अगर थोड़ा सा इनको इज्जत और दे दी, इन्होंने और छोड़ते जाना, कहना और ऊपर जाइए जो। तो आपको इनको काउंटर का तरीका ही ये है। सो व्हाट, अच्छा आवासियाँ लेना शुरू कर दो। अगर आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि अच्छा इसमें क्या ख्याल है, हाँ ठीक है, नॉन रिस्पॉन्सिव होना शुरू हो जाओ, ठीक है। एटलीस्ट हाँ, कुछ लोग होंगे जो कहते हैं आउट ऑफ कर्टसी, या मतलब इसके अंदर इनको दे ये हलाशरी देते रहेंगे कि ओ वाह यार, अच्छा तुसी ये नहीं कर देता यार, वाह 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 तुसी नहीं कर देता, तो उनके सामने छोड़ने दो। बट आपकी तरफ से अगर आप नॉन रिस्पॉन्सिव होना शुरू हो जाओगे ना, तो ट्रस्ट मी थोड़ी देर से बाद ही आपके सामने कम से कम ये ब्रैगिंग छोड़ देंगे, ठीक है। ट्रस्ट मी आपके सामने ये पूरे पूरे रहना शुरू हो जाएंगे। आप इनकी इस चीज़ को फीड करना अगर हम छोड़ दें, हम अक्सर, हमें पता नहीं होता, हम ज़ाहिर है हम भी इंसान हैं, हमें होता है कि यार हम इनको थोड़ी सी देंगे, रिस्पॉन्स देंगे, इनको अप्रिशिएट करेंगे इनकी इन चीज़ों पे, तो ये लोग हमारे साथ, इनका बिहेवियर अच्छा हो जाएगा। ट्रस्ट में कभी नहीं ठीक होगा, बहुत गलत अप्रोच है ये। तो इस बात को तो आप छोड़ ही दो। और बाकी उनका जो वो जो प्रॉब्लम है सुपीरियॉरिटी का, या मतलब इसका, अगेन मेरा तो यही मानना है कि आपको बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, वो जैसे बोलते हैं कि डंट लगाने पड़ते हैं इनके ऊपर। एटलीस्ट आपकी ज़िंदगी आसान होनी चाहिए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि अगर बस आपका चले तो इन लोगों से आप फासला ही इख्तियार करें। बट अगर आपकी ज़ाहिर है समटाइम्स ऐसा होता है कि आप फासला इख्तियार नहीं कर सकते इस सोसाइटी के अंदर, जहाँ पर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर का शिकार है अगला बंदा, और बस वो कहते हैं, वो चाहता है कि मेरी, या वो चाहती है कि मेरी पूजा ही होती रहे, और अगला बंदा जो है वो घुट घुट के पूरी ज़िंदगी, इधर आम, बहुत आम है हमारी सोसाइटीज़ के अंदर। तो स्ट्रेंज कि इसके ऊपर बात कोई नहीं होती, और वेस्ट में या मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ पे तो इसके ऊपर बात होती रहती है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंटेंट भी है, और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एक एक इसकी ट्रेड के ऊपर पूरी पूरी किताबें लिख दी जाती हैं, इतने इतने लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। और मेरा पर्सनल ख्याल है कि कंपैरेटिवली, क्योंकि मैंने उन लोगों के साथ भी पिछले 11-12 साल से बहुत ज़्यादा काम किया है बिंगर फ्रीलांसर्स, और मैंने जितना उनको स्टडी की है, जितना उनको समझने की कोशिश की है, ट्रस्ट में हम लोगों उनसे बहुत ज़्यादा ख़राब हैं इस मामले में। यहाँ पर जितने ज़्यादा केसेस हैं वहाँ पर कंपैरेटिवली इससे बहुत कम होंगे, और वहाँ पर फिर भी इस चीज़ को एक बीमारी समझा जाता है, इस पे काम होता है, मतलब इसको किस तरह हम टैकल कर सकते हैं, सारा कुछ होता है। और हम जिस सोसाइटी में रहते हैं यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग इस बीमारी का शिकार हैं, और उन्होंने इतने ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी जहन्नम बना दी हुई है, और किसी को ये तक नहीं पता है कि यार ये एनपीडी का मरीज़ है। तो ये एक छोटी सी कोशिश है, मैं हर थोड़े अरसे के बाद इसके ऊपर बात करता हूँ, और कोशिश करना चाह रहा हूँ कि इसके बारे में भी थोड़ी सी अवेयरनेस शुरू हो जाए, और ख़ासकर जो लोग इससे स्ट्रगल कर रहे हैं, दूसरे लोग जो उनके सराउंडिंग्स में इस तरह के लोग रह रहे हैं, वो उनकी ज़िंदगियाँ किसी तरीके आसान हो सकें। अगेन मैं आउट ऑफ द टॉपिक है शायद, बट ट्रस्ट में बड़ा मायने रखता है। आप सब लोग जो भी इस तरह हैं, आपको अपना जहन को काम रखने के लिए अगेन मेडिटेट लाजमी करना चाहिए। बाकी आज की वीडियो इतनी ही थी, बात अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। अल्लाह।